चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो आज हम जो करने वाले हैं इसमें मॉड्यूल 13 इमिशन कंट्रोल सिस्टम। ओके। और कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था जो कि मॉड्यूल 9 था, उसमें डीजल मैकेनिक कंपोनेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा मैकेनिक, डीजल मैकेनिक का ट्रेड थ्योरी का निम्न क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। और इमिशन कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सीरीज़ लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि विच इज़ द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम इंजन टू द एटमॉस्फेयर। पूछा गया है इंजन से वायुमंडल में सीधे जारी होने वाला हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है इसमें आपके पास क्रैंकेस एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर, फ्यूल टैंक एंड क्रैंकेस या फ्यूल टैंक एग्जॉस्ट। तो क्रैंकेस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? क्रैंकेस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम विच इज़ द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इंजन टू द एटमॉस्फेयर। ओके, तो क्रैंकेस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है विच इंजन एमिट्स मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कौन सा इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है? कौन सा होगा? कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन होता है। सीआई इंजन जो होता है ये जो है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करता है। कौन सा? एक होता है स्पार्क इग्निशन, एसआई इंजन बोलते हैं जिसे। स्पार्क जैसे कि जिसमें नाम से ही आपको लग रहा है कि एक स्पार्क प्लग होता है ना। तो स्पार्क इसमें दिया जाता है तब इंजन जो है, जैसे यहाँ पर एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये ऐसा इंजन कहलाता है जो कि पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग की जो है, आप जैसे पेट्रोल इंजन को पता करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि भाई इसमें स्पार्क प्लग होगा। ठीक है, ओके। और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में क्या होता है? डीजल को कंप्रेस्ड करके जलाया जाता है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर के द्वारा, जैसे ये देखिए, ये आपके पास है एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब होगा ये कि यहाँ से जो इनलेट वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है ना। यहाँ पिस्टन लगा हुआ होता है और पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी। ठीक है, ये ऊपर टीडीसी हो जाता है, नीचे बीडीसी हो जाता है। ओके, तो यहाँ जो आपका वायु आती है उसको इतना कंप्रेस्ड कर दिया जाता है कि इसका कंप्रेस्ड होने के कारण ये बहुत ही हाई टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, और जब ये हाई टेम्परेचर हो जाता है उस समय यहाँ पर जो है जैसे हाई टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है, हाई कंप्रेस्ड हो जाए, बहुत ही हाई प्रेशर हो जाता है जिसके कारण से ये एकदम से ब्लास्ट होता है जब हम यहाँ से डीजल को अंदर इसको स्प्रे करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाता है कंप्रेस्ड, ये बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। विच इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2 होता है। ओके, अब नेक्स्ट, विच पॉल्यूटेंट इज रिलीज्ड मोर फ्रॉम डीजल इंजन ड्यूरिंग वीक कंप्रेशन। कमजोर संपीड़न के दौरान डीजल इंजन से कौन सा प्रदूषक अधिक मुक्त होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर या हाइड्रोकार्बन या NOx मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मुक्त होता है यदि कंप्लीट इसमें कंप्रेशन नहीं हो पाता। वीक कंप्रेशन कहते हैं जिसे, है ना। वीक कंप्रेशन के कारण पार्टिकुलेट मैटर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ऑप्शन नंबर बी।
फिफ्थ वन है विच वन इज़ अ नॉन पॉल्यूशन गैस, गैर प्रदूषण गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या ऑक्सीजन? तो क्या होगा? नॉन पॉल्यूशन गैस होती है ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैस विथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत कौन सा है? फ्रॉम फ्यूल टैंक एवेपोरेशन, फ्रॉम कार्बोरेटर एवेपोरेशन, फ्रॉम कैंकेस ब्लो बाय, या फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम? तो फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस विद द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत कौन सा है? ठीक है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत कौन सा है? तो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच आर लेस हार्मफुल इमिशन एलिमेंट्स आफ्टर कन्वर्सन बाय कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक कन्वर्टर द्वारा परिवर्तित करने के बाद कम हार्मफुल उत्सर्जन तत्व कौन से होते हैं? तो इसमें होता है H2O CO2 प्लस नाइट्रोजन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ द हार्मफुल इमिशन एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरनल कंबसन इंजन, आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है? आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO प्लस HC प्लस NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेयर द पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन फिटेड, सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन कहाँ फिट किया गया है? ठीक है, कहाँ? ठीक है, इंग्लिश को ही आप करिएगा, कहाँ किया जाता है। ठीक है, वेयर द पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन फिटेड। ठीक है, क्रैंकेज वेंटिलेशन कहाँ फिट किया जाता है? पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन कहाँ फिट किया जाता है? ओके, तो ऑप्शन है इंजन ब्रीदर एंड एयर क्लीनर, इंजन ब्रीदर एंड एयर क्लीनर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक कन्वर्टर का कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग क्या है? तो नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए है, या कंट्रोल द एमिशन, या कंट्रोल द टेम्परेचर, या कंट्रोल द फ्यूल कंजप्शन? तो इमिशन, कंट्रोल द इमिशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल द इमिशन। ओके, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर? क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर कंट्रोल द इमिशन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस NOx मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, या रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, या रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड SO2? तो ऑप्शन है इसमें रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए ही EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का यूज़ किया जाता है, वाल्व का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए EGR वाल्व का यूज़ क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द एक्रोनियम फॉर DPF इन एग्जॉस्ट एमिशन सिस्टम, निकास उत्सर्जन प्रणाली में DPF के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? क्या है DPF का? आपको फुल फॉर्म बताना है इसमें। व्हाट इज़ द एक्रोनियम फॉर DPF इन एग्जॉस्ट एमिशन सिस्टम, एग्जॉस्ट एमिशन सिस्टम में आपको DPF का फुल फॉर्म बताना है। डीजल प्रेशर फिल्टर, या डीजल प्राइमरी फ़िल्टर, या डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, या डायरेक्ट पार्टिकुलेट फ़िल्टर? क्या होगा इसका राइट आंसर जो होगा? डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। ओके, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर इसका फुल फॉर्म होगा, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, जो कि एग्जॉस्ट एमिशन सिस्टम में DPF का फुल फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ EVAP कैनिस्टर? EVAP कैनिस्टर का उपयोग जो होता है क्या होता है? इसका ऑप्शन है इसमें आपके पास, टू ट्रैप द एग्जॉस्ट गैस, टू ट्रैप फ्रेश एयर, टू ट्रैप द लीक ऑफ, टू ट्रैप द फ्यूल वेपर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, फ्यूल वेपर, टू ट्रैप द फ्यूल वेपर, टू ट्रैप द फ्यूल वेपर है EVAP कैनिस्टर का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज्ड आफ्टर द कंबसन ऑफ द इंजन? पूछा गया है इंजन के दहन के बाद कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन जारी किया जाता है या निकलता है? तो ऑप्शन ए है फ्रॉम फ्यूल टैंक, फ्रॉम कार्बोरेटर, फ्रॉम कैंकेस ब्लोवाई, फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज्ड आफ्टर द कंबसन ऑफ द इंजन? तो फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज द एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल एलिमिनेट? वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण क्या समाप्त करता है? तो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी इसका है राइट आंसर, हाइड्रोकार्बन। वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण क्या समाप्त करता है? तो हाइड्रोकार्बन जो है एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, व्हाट डज द एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल एलिमिनेट? तो हाइड्रोकार्बन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंजन यूज़ EVAP कनेस्टर? EVAP कनेस्टर का उपयोग कौन सा इंजन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। EVAP कैनिस्टर का जो उपयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में किया जाता है। ठीक है, EVAP पेट्रोल इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ यूज टू एब्जॉर्ब फ्यूल वेपर इन द EVAP कैनिस्टर? EVAP कैनिस्टर में ईंधन वाष्प को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास वैनिन क्लॉथ या कॉटन रोल, पेपर फिल्टर या एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया जाता है। ओके, क्या यूज़ किया जाता है? एक्टिवेटेड चारकोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 है। नेम द इमिशन कंट्रोल टेक्निक व्हेन सम अमाउंट ऑफ गैसेस फीड इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड ऑफ अ रनिंग इंजन। आपसे ये पूछा गया है उत्सर्जन नियंत्रण टेक्निक का नाम बताइए जब गैस की कुछ मात्रा एक चल रहे इंजन के इनटेक कई गुना हो जाती है। क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, ये इसका राइट आंसर है, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन है। ठीक है, नेम द इमिशन कंट्रोल टेक्निक व्हेन सम अमाउंट ऑफ गैसेस फीड इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड ऑफ अ रनिंग इंजन। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, निष्कासित वायु पुनर्संचरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन? SCR क्या है? सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन क्या है? चयनात्मक उत्प्रेरक कमी मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, SCR सेलेक्टिव, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन? ठीक है, मैंने आपको बताया होगा था कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा रिड्यूस NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का। चलिए नेक्स्ट है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एमिशन ऑफ पार्टिकुलर मैटर? पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन का क्या कारण है? ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अधूरा दहन के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू वी अचीव नियर जीरो एमिशन डीजल इंजन?
हम शून्य उत्सर्जन डीजल इंजन के पास कैसे प्राप्त करें। तो अब इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, इंग्लिश में आप जो है इसे प्रेफर करिएगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, कॉम्बो ऑफ पीसीवी एंड ईजीआर। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं प्लीज़ करके आप जो है इसका, अब ये शॉर्ट फॉर्म जितने भी हैं फुल फॉर्म पूरे इसके याद करके रखिएगा, ठीक है। जितने भी आपका जैसे ईजीआर हो गया, क्या बोलते हैं ईजीआर को, एससीआर को क्या बोलते हैं, पीसीवी को क्या बोलते हैं, तो ये सभी आपको याद रखने रहेगा, ठीक है। डीपीएफ, इसी लेक्चर में हमने इसके सभी के फुल फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका कॉम्बो ऑफ ईजीआर एंड एससीआर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रैंकेज वेंटिलेशन। क्रैंकेज वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है। टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप, या टू प्रिवेंट टेम्परेचर बिल्डअप, या टू इंक्रीज द ब्लो बाय गैस, या रिड्यूस टू कंबसन लीक। तो राइट आंसर जो होगा टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप, दबाव के निर्माण के रोकने के लिए, टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप, ठीक है। क्या होता है क्रैंकेज वेंटिलेशन, टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हाट इज़ द पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन, क्या होता है इसका राइट आंसर होगा, तो व्हाट इज़ द पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, यूजेज ऑफ बैक प्रेशर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, या एससी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन ब्लो बाय ड्राउन आउट, या हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द ब्लो बाय रीयूज्ड, या इंक्रीज द क्रैंकेज डिल्यूशन। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, एससी प्रेजेंट इन द ब्लो बाय रीयूज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर ईजीआर वॉल्व कनेक्टेड। ईजीआर वॉल्व कहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, राइट आंसर होगा इसका एग्जॉस्ट सिस्टम एंड इनटेक सिस्टम पर ईजीआर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ईजीआर जो वॉल्व होते हैं कहाँ होते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम और इनटेक सिस्टम पर लगे हुए होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि मॉड्यूल 13 इमिशन कंट्रोल सिस्टम की पर आधारित हमने आज ये पूरे क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ये 24 क्वेश्चन जो है इमिशन कंट्रोल सिस्टम से पर आधारित क्वेश्चन है ये, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनके आंसर भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये एमपी आईटीआई टीओ का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और डीजल मैकेनिक का जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये आप क्वेश्चन जो है इतने तैयार रख सकते हैं, ठीक है। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल 13 था। ओके, चलिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।